गाइस फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ मैं फर्स्ट राउंड में। कौन सी कंपनी आ रही है? विजन वेब आ रही है। इसका पैकेज क्या रहने वाला है? 6-7 लाख का है ना? तैयारी वैयारी कैसा है? तैयारी तो अपनी इंटरमीडिएट लेवल पे ही है भाई। तैयारी कैसा है? सही है? ठीक ठाक ही है। क्या लगता है हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लग रही है मुझे, हो पाई है। अच्छा, मतलब अभी उस लेवल का उस लेवल का नहीं है कि हम लोग 10 लाख 12 लाख पैकेज ले सकें। अच्छा, इस तो फाइनली हो गया हमारा आज थर्ड राउंड अभी क्लियर। तो यार हाँ, ये प्रॉब्लम तो सच में मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि देखो यार, मतलब क्या फीडबैक देना चाहोगे कॉलेज को? कॉलेज तो ठीक है, लेकिन कॉलेज को एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि वो इंडस्ट्री लेवल के लिए लड़कों को तैयार करें, बच्चों को तैयार करें। कॉलेज का फीडबैक हमारे तरफ से यही होगा कि भाई जो भी फ्रेशर आ रहे हैं उनको शुरू से ही इंडस्ट्री लेवल के लिए तैयार करो। कि अभी एक नया लाइब्रेरी वगैरह जो है इधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, वहाँ पे जो है गर्ल्स हॉस्टल है। और एक देखो ये भाई साहब प्लेसमेंट के लिए आए हैं, लेकिन अभी पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। गाइस देखो क्या चल रहा है पीछे, पता नहीं किससे बात चल रहा है। ये देखो गाइस सारे बोर हो रहे हैं 2 घंटे से बैठे बैठे, काफ़ी टाइम से। और हम 4 बच्चे जो है सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। ये पूजा और ये भी सिलेक्ट हो चुकी है। कैसा लग रहा है आपको सिलेक्ट होकर? बस अभी देखो कितना बेहतरीन इसका कैमरा क्वालिटी है। अभी हमारा जो VR राउंड होगा वो इसी पे होगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग गाइस? आज मैं जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद फिर से कॉलेज, और आज है हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट, जिसमें कि कंपनी आने वाली है विजन वेब, और डेवलपर रोल के लिए ये कंपनी आ रही है। और इसका पैकेज सुन करके तुम लोग यार शॉक हो जाओगे। अभी हूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट पे, देख सकते हो आप लोग गाइस। अभी मैं अपने इंस्टीट्यूट पे हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बस यहाँ से मैं भी जस्ट निकलने ही वाला हूँ, और मैं बैग वूग लेकर रेडी हूँ। और चलो देखो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और फिर कॉलेज में चल के बातचीत करते हैं। वहाँ पे देखते हैं और सभी लोग आए होंगे, बहुत सारे बच्चे आए होंगे, सब लोगों से मिलते हैं। और कॉलेज का बहुत दिनों के बाद आपको जो है एक अलग नज़ारा देखने को फिर से मिलेगा। ये है मेरा बाइक, और अभी जस्ट मैं रेडी हो रहा हूँ, और यहाँ से मैं अपना बैग ले करके चलता हूँ। ये मेरा एकेडमी है, देख सकते हो गाइस। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ कॉलेज, और यहाँ पे अभी तक कोई आए नहीं है, तो बाहर हम लोग घूम रहे ऐसे ही। तो चलो हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस प्लेसमेंट को लेकर के किस तरीके से तैयारी करके आए हैं, क्या सब चल रहा है। तो वहाँ पे कुछ मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, चलो उनसे भी चल के बात करते हैं। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, तुम बताओ। तो आज क्या होने वाला है? आज हम लोग का इंटरव्यू होने वाला है, कंपनी आ रही है। कौन सी कंपनी आ रही है? विजन वेब आ रही है। अच्छा, किस रोल के लिए है? जावा के लिए है। जावा के लिए? वेब के लिए भी है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के लिए है ना? फुल स्टैक। इसका पैकेज क्या रहने वाला है? यही हो 6-7 लाख का है ना? तो अभी देख तो किस लेवल का तैयारी चल रहा है तुम्हारा अभी? जावा का है। मतलब लेवल तैयारी कैसा है? सही है? ठीक ठाक ही है। क्या लगता है हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं क्यों? अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे हमारी वाले कम्युनिकेशन स्किल्स है जो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, और कॉलेज वाले ने करवाया भी नहीं उस तरह से। तो यार हाँ, ये प्रॉब्लम तो सच में मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि देखो यार, जैसे जिस तरीके से प्लेसमेंट की तैयारी करवाना चाहिए था इन लोगों को, कोई तैयारी वैयारी नहीं था। शुरू से हम लोगों को 3 साल बीत गया हमारा यहाँ पे, और हमें बस यही कहा जा रहा था असाइनमेंट बनाओ, नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा था कि भाई हाँ प्लेसमेंट पे हम लोग को तैयार नहीं, इंडस्ट्री लेवल के लिए हम लोगों को अभी तैयार ही नहीं किया गया, सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया गया था, और वो भी सेशनल एग्जाम और कम्युनिकेशन स्किल्स के वजह से। तो ये चीज़ हमें इन लोगों को शुरू में ही हम लोगों पे ध्यान देना चाहिए था, इस चीज़ों पे कि भाई इस चीज़ों का तैयारी करो, ऐसे करो, है ना? तो चलो यहाँ पे एक और है विशाल से मिलते हैं। हेलो विशाल, कैसे हो? फाइन। तो विशाल बताओ कि मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, कैसा तैयारी वैयारी कैसा है? तैयारी तो अपनी इंटरमीडिएट लेवल पे ही है भाई। अच्छा, मतलब अभी उस लेवल का नहीं है कि हम लोग 10 लाख 12 लाख पैकेज ले सकें। अच्छा, ले सकें। 3-4 लाख के लिए तो है। 3-4 लाख के लिए है ना? तो देख सकते हो विशाल का भी कहना ये था। और अभी अब विशाल कुछ कहना चाहोगे इस कॉलेज के बारे में कि भाई कैसा है, नहीं है क्या, मतलब क्या फीडबैक देना चाहोगे कॉलेज को? कॉलेज तो ठीक है, लेकिन कॉलेज को एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि वो इंडस्ट्री लेवल के लिए लड़कों को तैयार करें, बच्चों को तैयार करें। अच्छा, ये जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, ये जो पढ़ाते हैं उससे अलग काम होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। अच्छा, हाँ, तो उस लेवल पे बच्चों को तैयार नहीं करेंगे तो शायद वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनको जॉब नहीं मिल पाएगा। मतलब विशाल का कहना ये था कि भाई पहले से हम लोगों को इस तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा था कि भाई तुम्हारे पास कॉलेज में कैंपस में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आज आएगी वो किस तरीके का सवाल पूछेगा, किस तरीके का वहाँ पे तुम्हें आंसर देना है, और इंग्लिश कम्युनिकेशन को हमें किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया गया है ना। और समय बीत
गया। और इस बीत चीज़ गया। में मतलब कॉलेज का फीडबैक हमारे तरफ से यही होगा कि भाई जो भी फ्रेशर आ रहे हैं उनको शुरू से ही इंडस्ट्री लेवल के लिए तैयार करो कि भाई कंपनी आएगी, रिएक्ट पूछेगी, जावा पूछेगा, पाइथन पूछेगा, तो वो चीज़ सिखाओ बढ़िया से। और प्लस में उनका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बिल्डअप करने की कोशिश किया जाए, बाकी वो अपने आप देख लेंगे कि कैसे क्या करना है ना। और एग्जाम वगैरह मेरे को नहीं लगता है कि किसी बच्चे को ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत है कि वो एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रेशर लेकर के पढ़ना जरूरी नहीं है ना। वो मतलब नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो ऐसा है कि पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाएंगे, है ना। और 70-80% लगभग हमारे कॉलेज में लगभग सारे बच्चों का ही है ना, 70% एक दो बच्चे को छोड़ करके। और री वगैरह भी ज्यादा का नहीं आया, बस मैथ के अलावा और किसी में नहीं आया। फर्स्ट सेमेस्टर में तो री बहुत लोगों को आया था, लेकिन अभी क्या हुआ है के लिए सजेशन क्या देना चाहोगे फर्स्ट सेम वालों को? फर्स्ट सेम वालों को क्या दूंगा सजेशन, मैं कहूंगा कि जब कॉलेज वाले नहीं करा पा रहे हैं तो आप यूट्यूब का सेल्फ लें या कोई कोर्स वगैरह अगर मिल रहा है अफोर्डेबल रेट में। क्या करना चाहिए फर्स्ट सेम पे? मेरे ख्याल से तो उन्हें पहले मैथ पे पूरा ध्यान दे करके अपना मैथ क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मैथ में ही है जो तुम्हारा बैक आ सकता है और अदर किसी में भी नहीं, है ना। और एलओसी भी एक सब्जेक्ट है हमारे बीसीए में एलओसी भी है, तो उसमें भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी सब्जेक्ट में तो अपने आप तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो हो जाओगे, अच्छा मार्क्स आ जाता है ना। और दूसरा चीज तुम कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, और प्लस में जो कंपनी पूछती है उस पे ज्यादातर ध्यान दो, क्योंकि कंपनी स्किल से ज्यादा मतलब वैल्यू देती है कम्युनिकेशन पे कि तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, उनको ऑलरेडी जॉब लग जाता है, वो कंपनी में जाके वो तैयारी कर लेते हैं, चाहे कोडिंग वगैरह है ना, कोई मैटर नहीं करता, कम्युनिकेशन अच्छा है तुम्हारा जॉब जो है लग जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, फर्स्ट सेमेस्टर से ही ध्यान दें, और फर्स्ट सेमेस्टर पे थोड़ा मैथ पे जरूर ध्यान दें, और एलओसी पे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये थे विशाल हमारे साथ। और देखो अभी हम आपको कॉलेज का, ये हमारा न्यू सी ब्लॉग है, यहीं पे है हमारा प्लेसमेंट का जो टीम बैठती है वो इसी ब्लॉग में बैठती है, यहीं पे देख सकते हो आप, ये है, ठीक है। और अभी एक नया लाइब्रेरी वगैरह जो है इधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, वहाँ पे जो है गर्ल्स हॉस्टल है वो, ठीक है। और एक देखो ये भाई साहब प्लेसमेंट के लिए आए हैं, लेकिन अभी पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है पता नहीं। अमन कैसे हो? बढ़िया भाई। कैसे हो अमन? बढ़िया। तो बताओ अमन, क्या मतलब तुम्हारा क्या लग रहा है, कैसा क्या तैयारी वैयारी है? तैयारी यार मेरी साइड से तो नहीं लग रही है, मुझे हो पाई है। नहीं लग रहा है हो पाई है, क्यों? नहीं हुई होती तो यार हो जाती प्लेसमेंट। इधर आ जाओ थोड़ा सा धूप से। अच्छा, हुई होती तो अब तक हो गई होती प्लेसमेंट। अच्छा, बीसीए सब तक कितने बच्चों का लगा है तुम्हारे हिसाब से? बीसीए से अप्रॉक्स एक दो हाँ एक दो लगभग हमारे बीसीए में कितने बच्चे होंगे? 300 तो हो गए ही होंगे, है ना, लगभग 250-300 बच्चे। हाँ। उसमें से मात्र 1-2 बच्चे ही है जिनका प्लेसमेंट लगा है, अदरवाइज सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है यार, उसके बिना तो लगना पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई जैसे कोडिंग कम भी आती है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोडिंग कम भी आता है तो चलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी कम्युनिकेशन ही है। हमेशा जीडी होगा, उसी में तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगर मान लो जीडी नहीं हुआ तो तुम जब एचआर राउंड में जाओगे वहाँ पे तुमसे बातचीत करेंगे, उससे तुम्हें मतलब जज कर लेते यार, इंग्लिश देख करके वो जज कर लेते कि भाई नहीं आता इन्हें, है ना। तो देख सकते हो हम जिससे भी बात कर रहे हैं सब यही बता रहे हैं कि मैन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इन लोगों के लिए कम्युनिकेशन है। अच्छा कम्युनिकेशन अगर तुम कर लेते हो, इंग्लिश अच्छा है तुम्हारा, तो सब कुछ सही है ना। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर से अपने कम्युनिकेशन पे और अपने सब्जेक्ट्स, अपनी कोडिंग, सब कोई कोर्स परचेस कर लें स्टार्टिंग से ही। अच्छा, उस पे ध्यान, इस पे डिपेंड ना रहें, कॉलेज पे डिपेंड ना रहें। और कोडिंग वगैरह थोड़ा कम भी आएगा चलेगा, लेकिन इंग्लिश में कमज़ोर नहीं होना चाहिए बच्चा, बिल्कुल। है ना। तो भाई ये था अमन का कहना, और देख सकते हो ये अभी हम लोग आए हुए हैं, देखते हैं वो कैसा क्या क्वेश्चन वगैरह पूछता है। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा मैं आपसे जरूर बताऊंगा, शेयर करूंगा कि हाँ हम लोगों से इन्होंने क्या सब सवाल जो है पूछा है, ठीक है। तो अभी मैं हूँ कॉलेज के कैंपस में, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जब कैंपस में कंपनी आती है। गाइस अभी हम लोग थे अंदर, लेकिन अभी तक एचआर आई नहीं है, तो बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को लग गया प्यास, हम लोग जा रहे हैं पानी पीने, है ना भाई। हाँ, कितना टाइम से नहीं आई है? कितना बजे हमें बुलाए थे सुबह में? हमें बुलाए थे 10 AM रिपोर्टिंग टाइम था, 10 AM पे, और अभी हो कितना रहा है? अभी 12 हो गया है। 12 बज गया भाई, 2 घंटे से बैठे हुए कोई नहीं आया है। हर बार ऐसा ही होता है यार, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बैठना तो पड़ेगा ही, है ना। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता इन्हें, तो है ना। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, देखते हैं कितना देर में वो लोग आते हैं। अभी पानी नहीं पीते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे। गाइस देखो क्या चल रहा है पीछे, पता नहीं किससे बात चल रहा है। ये देखो गाइस सारे बोर हो रहे हैं 2 घंटे से बैठे बैठे, काफ़ी टाइम से। और मैम यहाँ पे ये रही, ये भी इंतज़ार कर रही है कि कब आएंगे एचआर टीम।
और सारे बच्चे देखो किस तरीके से बोर हो रहे हैं, देख सकते हो। फाइनली हम लोग दे के आ गए हैं टेस्ट। यार 3 घंटे का टेस्ट था, 1 घंटे का था MCQ क्वेश्चन, उसके बाद 2 घंटे का था कोडिंग राउंड। तो अभी हम लोग दे के आ रहे हैं। विशाल भाई बताओ कैसा गया टेस्ट? भाई टेस्ट की क्या बताऊँ मैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बढ़िया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया गया। और लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन था ना, काफ़ी टफ था। काफ़ी टफ था। जिसने भी किया है ना उसने चीटिंग किया है भाई। जिसने भी किया वो चीटिंग किया है। ईमानदारी से किसी ने नहीं किया। तो अपने बारे में बता कुछ तेरा। भाई हम सिलेक्शन से बहुत दूर आ गए हैं। हाँ अब लेकिन हम अपना ईमानदारी नहीं छोड़ सकते भाई, कुछ भी हो जाए। तुम लोगों ने नहीं किया चीटिंग फिर? नहीं किया ईमानदारी गाइस, सबसे बड़ी चीज़ जो है। करना था खुद से करना था। अरे यार नौकरी पाने में क्या खुद से पाना, जैसे भी नौकरी लगना है 5 लाख का पैकेज 10 लाख का लग जाएगा यार। हाँ नहीं भाई छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। कंपनी में जाके वही बात ही लिखाना है भाई, यहाँ तो चीटिंग। फिर आने वाला है राशा कंसल्टेंसी 25 लाख का पैकेज निकल के। ये नहीं समझ आ रहा है 5 लाख का पैकेज यार 3 लाख का, इसके बाद फिर 2 घंटे का होने वाला है। तो इतना ज़्यादा कर रहे हैं। वो 25 लाख का जो पैकेज दे रहा है वो कितना वो करेगा भाई? वो 25 लाख भाई इससे थोड़ा कम ही है। अभी 1 घंटे का कैंसिल हुआ, फिर तुरंत लगे ही 2 घंटे का कोडिंग राउंड हुआ। उसके बाद फिर अभी कह रहे हैं कि रुक जाओ यहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट होगा तो फिर उसके बाद 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, मतलब पूरा डिस्क्राइब करना है चीज़ों को। तो समझ सकते हो कि क्या है। तो भाई अभी यही सब सिचुएशन था। अब देखते हैं आगे कि कैसा क्या होता है। ठीक है, बने रहो, वीडियो में दिखाएंगे पूरा है। तो ये सारा सीन है यहाँ का कॉलेज का, बहुत ही मस्त। क्या खाना खाते हैं भाई? लाया है खाना? चलना यार, मेरे को भी भूख लगा हुआ है भाई। अब हम लोग खाना खाएंगे पहले यहाँ पे, ठीक है? चलो खाना पीना खा करके फिर आते हैं, तुमसे मिलते हैं। देखो भाई बहुत दिनों के बाद हम आए हैं कैंटीन में आज, और यहाँ पे कर रहे हैं फ्राई राइस 4। यहाँ पे पहले पैसा जमा करना होता है। वो देख लो गाइस, ये है हमारा कैंटीन, और पहले से बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहला वीडियो तुम जाके देखो, उसमें इसमें बहुत अंतर हो गया है। कैंटीन बहुत पूरी तरह से बदल चुका है। और अभी हम लोग खाने वाले हैं फ्राई राइस। गाइस आ गया हमारा फ्राई राइस। गाइस फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ मैं फर्स्ट राउंड में। अब हमारा सेकेंड राउंड होगा डिस्क्रिप्टिव राउंड। तो चलो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, ठीक है? और फिर बताता हूँ आपको कि अभी उन्होंने क्या क्या पूछा है, कैसा क्या चल रहा है, ठीक है? अभी कॉल आया है, और अभी मैं खा रहा था कैंटीन में फ्राई राइस। तीखा भी था बहुत ज़्यादा। तो सेकेंड राउंड का भी मेरे पास कॉल आया कि रोशन कहाँ हो तुम? बोला सर कैंटीन में हूँ। तो बोले आ जाओ फटाफट से सी ब्लॉक में सेकेंड राउंड के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है सर, आ रहा हूँ बस। तो जा रहे सी ब्लॉक में, देखते हैं कि क्या क्या पूछते हैं अब सेकेंड राउंड में क्या चलता है। गाइस अभी हूँ मैं मैक लैब में, और यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा एप्पल का ही सिस्टम है। जितने भी देख रहे हो सारा एप्पल का ही सिस्टम है यहाँ पे। और हम 4 बच्चे जो है सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं हूँ, मुझे तो पता ही है मैं कौन हूँ, पूजा। और ये भी सेलेक्ट हो चुकी है। और ये रोहित सर है, बीटेक 4th ईयर। जी बताइए, तो कैसा लग रहा है आपको सेलेक्ट होकर? बस अभी 2 राउंड बाकी है, अभी तो ठीक लग रहा। तो ये भी राउंड लग रहा है क्लियर हो जाएगा? हाँ अभी तो तैयारी तो है कि क्लियर तो हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अभी तो इसमें भी 3 राउंड है, 2 दूसरे राउंड में भी, फिर इसके बाद एक अच्छा राउंड है। अच्छा तब बताते हैं अभी। तो भाई इसके बाद भी 2 राउंड जो है ऐसा राउंड होगा एक, और मतलब इसके बाद एक ही राउंड होगा, ठीक है? ऐसा राउंड, और फिर जा करके जो है सिलेक्शन हो जाएगा। गाइस देख सकते हो, तो ये है मैक, और इसमें जो इसका कैमरा क्वालिटी है कितना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि आप सोच नहीं सकते। देखो कितना बेहतरीन इसका कैमरा क्वालिटी है। अभी हमारा जो VR राउंड होगा वो इसी पे होगा गाइस, और ये पूरा मैक है। ये देखो गाइस, मैं उतना भी अच्छे से चला भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मतलब हमारे सेकेंड ईयर में जब गए थे, जब ये तैयार हुआ था, उसके बाद से मैं कॉलेज बहुत कम आ रहा हूँ, तो कभी इस लैब में आना नहीं हुआ मेरा, तो इस वजह से मैं उतना अच्छे से अभी चला नहीं पा रहा हूँ। तो देख सकते हो ये सारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, और कैमरा क्वालिटी देखो गाइस कितना अच्छा है। इतना तो मेरा आईफोन का अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा तो यही है, ठीक है? और पीछे का व्यू देख सकते हो कितना मस्त आ रहा है अभी हमारा, देखो गाइस। तो फाइनली हो गया हमारा आज 3rd राउंड अभी क्लियर, और इसका अब रिजल्ट जो है देखते हैं कब आता है। कल तक आ जाएगा रिजल्ट, और अभी एक भाई और एग्जाम दे ही रहा है। हम 4 बंदे सेलेक्ट हुए थे, अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है? गाइस देखो कितना ज़्यादा रात हो गया है। अभी मैं कॉलेज में हूँ, यहाँ से बाइक निकालूंगा बुलेट अपना, और एकदम से चलता बनूंगा, फिर घर जाके आपको बताता हूँ बाकी क्या हुआ। ऐसे हुआ जो भी था मैंने आपको बता ही दिया है। तो मेरे ख्याल से इस ब्लॉग में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में।
तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखो